माह रमजान में अल्लाह तबारक व तआला रोजाना 10 लाख बंदे को जहन्नम से आजाद करता है, उनकी मग़फ़िरत करता है। किन लोगों को? अल्लाह अकबर, जिन पर जहन्नम का अज़ाब वाजिब हो चुका है। अल्लाह अकबर, ये 10 लाख लोग। और फिर फरमाया इफ्तार के वक्त अल्लाह तबारक व तआला अपने 60,000 बंदों की मग़फ़िरत फरमाता है। और जब जुमा का दिन आता है, हर लम्हे में अल्लाह ताला 10 लाख बंदों को जहन्नम से आजाद करता है। और जब जुमा की आखिरी घड़ी आती है माह रमजान शरीफ के अंदर, तो 24 घंटे में जितनों को बख्शा गया है उनकी तादाद के बराबर अल्लाह अपने बंदों की मग़फ़िरत फरमाता है। मेरी कौम के जवानों, माह रमजान शरीफ को क्रिकेट का महीना ना बनाओ। रात भर लोग क्रिकेट खेलते हैं और दिन भर सोते पड़े रहते हैं। ये मग़फ़िरत का महीना है। अब तो लोग जो है सीरियल देखते हैं, अब तो लोग मोबाइल में गेम खेलते हैं। रोजा रखो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं माह रमजान का एक रोजा अगर कोई जानबूझ के छोड़ दे, पूरी जिंदगी रोजा रखता रहे, माह रमजान के एक रोजे के बराबर नहीं हो सकता। और फरमाया आम दिनों के 1000 रोजे उससे अफजल माह रमजान का एक रोजा है। और मेरे आका रोजे की फजीलत बयान करते हैं, हर इबादत का सिला नेकी है या जन्नत है। नमाज पढ़ो नेकी मिलेगी या जन्नत मिलेगी, इबादत करो नेकी मिलेगी या जन्नत मिलेगी, हज करो नेकी मिलेगी जन्नत मिलेगी, कुर्बानी दो नेकी मिलेगी जन्नत मिलेगी, सदका दो नेकी मिलेगी जन्नत मिलेगी, माँ बाप की खिदमत करो नेकी मिलेगी जन्नत मिलेगी। मगर रोजा क्या है? मेरे आका फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है रोजा मेरे लिए है और मैं ही उसकी जज़ा हूँ। यानी रोजेदार को खुदा मिल जाएगा। आका इरशाद फरमाते हैं रोजेदार को 2 खुशियां नसीब होती है, एक इफ्तार के वक्त होती है और दूसरा लिकाए रहमान के वक्त होती है। यानी रोजेदारों को अल्लाह के दीदार का शरबत पिलाया जाएगा। इफ्तार के वक्त तो तुम ठंडे ठंडे शरबत पीते हो, मगर रब रहमान के दीदार का जब शरबत पिलाया जाएगा उस वक्त कैसे मजे आएंगे। अरे अंदाजा तो करो, जब उसका महबूब इतना खूबसूरत है तो ऐसे महबूब को बनाने वाले खुदा के हुस्न का आलम क्या, उसके जमाल का आलम क्या। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद अमीनुल कादरी साहब की खुदा का दीदार करोगे, अपने मौला का दीदार करोगे। और एक बात मैं अर्ज करूं, कुर्बान जाए अल्लाह अकबर, खुदा के हुस्न का आलम क्या होगा, क्या मजे आएंगे। सहाबा ने कहा आका हम अपने अल्लाह को कैसे देखेंगे? मेरे आका फरमाते हैं जैसे तुम चांद को देखते हो वैसे तुम अपने खुदा का दीदार करोगे। अल्लाह अकबर। इसलिए रोजा रखो। कुछ लोग बहाना करते हैं, मौलाना काम पे जाना होता है, ड्यूटी पे जाना होता है, ये करना होता है, वो करना होता है, इसलिए मैं रोजा नहीं रख पाता। बहाना न करो, रोजा रख करके देखो। एक बात मैं आपको बताऊं, मेरे आका फरमाते हैं रोजा रखो और सेहतमंद हो जाओ। अगर अल्लामा रूहुल अमीन साहब को और मौका मिलता तो वो नमाज पे आए थे, रोजे पर भी आते। आजकल लोग बहाना करते हैं कि मैं आपको बताऊं, आज पूरी दुनिया के हकीम और डॉक्टर सेहत के लिए फास्टिंग पर जोर दे रहे हैं। फास्टिंग करो, फास्टिंग करो, वजन कम करना है तो फास्टिंग करो, बीमारियों से बचना है तो ये लोग आज फास्टिंग की बात कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले फरमाया रोजा रखो सेहतमंद हो जाओ। आज हम लोग जो है खाकर मरीज है और हमारे असलाफ भूखे रहकर सेहतमंद थे। बेशक बेशक। आज 60-70 साल की उम्र में लोग कब्रिस्तान में चले जाते, मर जाते हैं।
खा खा कर। और हमारे अस्लाफ रोजे से रहते थे और 90 साल तक 100 साल तक उनकी उम्रें कितनी लंबी लंबी होती थी। सरकार बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार की उम्र के बारे में देखिए, सैकड़ों साल की उम्र हुई। शाह मुनव्वर इलाहाबादी की उम्र सैकड़ों साल की हुई। इसी तरीके से हमारे अस्लाफ उम्र दराज होते थे। अगर उम्र में दराजी चाहते हो तो रोजों को लाजिम पकड़ो। और मैं तो आपको एक मशवरा देता हूँ, सेहतमंद रहना है तो रमजान शरीफ के रोजों के अलावा महीने के 3 रोजे भी अपने ऊपर लाजिम करो। अय्याम 20 के रोजे, 13, 14 और 15 चांद की तारीख के रोजे, अल्लाह के रसूल इसको सफर में भी तर्क नहीं करते थे। आप ये रोजों को लाजिम करके देखें, इसकी बरकत आपको मिलेगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अय्याम 20 के रोजे रखने वालों के चेहरे कयामत के दिन ऐसे चमकेंगे जैसे 14वीं रात का चांद चमकता है। मेरे भाइयों, रमजान शरीफ आ रहा है, रमजान शरीफ का फायदा उठा लो। और आपको पता है अल्लाह ताला, अभी आपने उलमा से सुना होगा, शबे बरात में अल्लाह कहता है मुझसे रोजी मांगो, मुझसे दुआएं कर लो, मुझसे मगफिरत। ये शबे बरात एक शबे बरात नहीं, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते रमजान शरीफ की हर रात में गुरूब आफ्ताब से लेकर तुलुए सुबह सादिक तक अल्लाह अपने बंदों पर खास तजल्ली करता है। वो आसमान दुनिया पर नुज़ूल इजलाल करता है जैसा कि उसकी शान है। वो आने जाने से पाक है। वो खास तजल्ली फरमाता है रमजान शरीफ की हर रात में, और वो कहता है मेरे बंदो मुझसे मगफिरत मांग लो, मैं तुम्हें मगफिरत अता करूं। मुझसे रोजी मांग लो, मैं तुम्हें रोजी अता करूं। मुझसे रिस्क मांग लो, मैं तुम्हें रिस्क अता करूं। मुझसे औलाद मांग लो, मैं तुम्हें औलाद अता करूं। मुझसे दुआएं मांग लो ताकि मैं तुम्हारी दुआएं कबूल कर लूं। ओ साल भर परेशान रहने वालों, कभी तावीज के चक्कर में, कभी वजीफों के चक्कर में, कभी इसका दर, कभी उसका दर, कभी उसका दर। ऐ मेरी कौम के जवानों, अगर अपनी फूटी तकदीर संवारना है, अगर अपनी बिगड़ी तकदीर संवारना है, अपना सोया हुआ मुकद्दर संवारना है, अल्लाह के रसूल के जरिए ऐलान कराया जा रहा है मेरे बंदों मुझसे दुआ कर लो, मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूंगा। अरे जरा गिड़गिड़ा करके देख लो, रोजी रमजान शरीफ में मांग कर देख लो। साल भर तक कुशादगी न हो तो फिर हमारा दामन पकड़ना, क्योंकि हमें अपने नबी की जबान पर यकीन है। अल्लाह अकबर। लेकिन अफसोस की बात यह है रमजान शरीफ की रातों में जागते हो तो हो लेकिन इबादत नहीं करते, गिड़गिड़ाते नहीं। बल्कि आजकल तो ऐसा हो गया, इफ्तार और सहरी के मौके पर रमजान के प्रोग्राम के नाम पर पड़ोसी मुल्कों ने इतनी बातें फैलाई है कि जो ऐन दुआ और इबादत का वक्त होता है लोग टीवी का मुंह पकड़ के बैठ जाते हैं। बताइए, मैं मजहबी प्रोग्राम देखने का मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन जो इबादत का वक्त है तुम टीवी का मुंह पकड़ के बैठते हो, मोबाइल का मुंह पकड़ के बैठते हो। अरे इफ्तार और सहरी के वक्त जब रोजेदार दुआ करते हैं तो अल्लाह के 70,000 फरिश्ते तुम्हारी दुआओं पर आमीन कहने के लिए उतरते हैं। तुम कितने मुकद्दस हो जाते हो जब रोजा रखते हो। आओ ना अपने खुदा के करीब हो जाए, आओ मगफिरत का परवाना हासिल करें। अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए फिर मेरे आका फरमाते हैं दूसरे जीने पर जब मैंने कदम रखा तो जिब्रील ने दुआ की, ए अल्लाह तेरे महबूब का जब नाम लिया जाए किसी महफिल में और उस वक्त जो तेरे हबीब पे दुरूद न पढ़े तो उसको भी अपनी रहमत से दूर कर दे, वो भी तेरी रहमत से महरूम हो जाए। आज महफिलों में बार बार तकरीरों में नाम लिया जाता है, तवज्जो करना। मैं तो देखता हूं कि बाज़ दीनदार लोग भी हुजूर का नाम लिए जाने पर दुरूद नहीं पढ़ते। जब कि कोई हुजूर कहे तो आपको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना चाहिए। बार बार कहो, हर बार कहो हुजूर अलैहिस्सलाम। कोई सरकार हुजूर की तरफ निस्बत करके कहे तुम कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर कहे तुम कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शर्माओ मत, इसलिए कि दुरूद वो अमल है, हर अमल के मरदूद होने का खतरा है, मगर दुरूद कभी मरदूद नहीं है। दुरूद हमेशा मकबूल है। बुजुर्गों ने फरमाया जिस इबादत के रास्ते जाओगे खतरा है कि रद्द कर दिया जाए, मगर दुरूद के दरवाजों से जाओगे तो अल्लाह ताला तुम्हें कबूलियत का शरफ अता कर देगा।
इसलिए दुरूद को लाजिम पकड़ो। और महफिलों में तो नारा लगाने में सबकी आवाज निकलती है, लेकिन दुरूद पढ़ने में आवाज नहीं निकलती। दुरूद को क्या समझा? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो मुझ पर दुरूद पढ़ना भूल गया वो जन्नत का रास्ता भूल गया। लोग हमसे कहते हैं हुजूर के दीदार का कोई वजीफा है। मैंने कहा दुरूद से बड़ा कोई वजीफा दीदार रसूल का नहीं। लोग कहते हैं मदीने मुनव्वरा जाना है, दौलत नहीं है। ऐ मेरी कौम के जवानों, कोई दौलत से मदीने नहीं जाता, बल्कि हुजूर की इज्जत से मदीने मुनव्वरा जाता है, हुजूर की अता से जाता है। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। अगर मदीने मुनव्वरा जाना चाहते हो, कसरत से दुरूद पढ़ा करो। एक बात बताऊं, जबान में तासीर होगी, दुरूद पढ़ो, चेहरे चमकेंगे, दुरूद पढ़ो, औलाद फरमा बरदार होगी, दुरूद पढ़ो, मुसीबतें टलेगी, दुरूद पढ़ो। ये काम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़ी भी बना देता है। सबना में मोहम्मद, हुजूर का नाम लिया करो, हुजूर पे दुरूद पढ़ा करो। कम से कम 500 मर्तबा हर उम्मती जरूर दुरूद पढ़ा करे। पता है आपको 500 मर्तबा दुरूद पढ़ने में सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुख्तसर सा दुरूद शरीफ है, 10 मिनट में हो जाता है। और अगर 1000 बार दुरूद पढ़ोगे ना, तो मेरे आका फरमाते हैं 1000 मर्तबा दुरूद पढ़ने वाला, उससे पहले उसको मौत नहीं आएगी जब तक कि वो मेरा दीदार न कर ले, जब तक कि जन्नत में उसका ठिकाना उसको बताना दिया जाए। मेरे भाइयों, क्यों किसी की गिबत करते हो? क्यों किसी की चुगली करते हो? क्यों किसी का जिक्र करते हो? अपनी महफिल में किसी और का जिक्र करने की बजाय अपने महबूब का जिक्र किया करो। आपको पता है सुल्तान महमूद गजनवी, उनके इंतकाल के बाद बरसों बाद उनकी कब्र खुली तो कफन भी मैला नहीं हुआ था। तो लोगों को पता चला ये बादशाह होकर उस वक्त तक सोता नहीं था जब तक 1000 मर्तबा मुस्तफा जाने रहमत पे दुरूद नहीं पढ़ लेता था। याद रखना, जो कसरत से दुरूद पढ़ेगा उसका कफन भी मैला नहीं होगा। जो कसरत से दुरूद पढ़ेगा उसकी कब्र की मिट्टी उसके जिस्म को नहीं खाएगी। दुरूद पर तो बहुत सी बातें हैं। एक वाकया मुझे याद आता है, मदीने मुनव्वरा जाने के शायकीन इसको गौर से सुने। ये बहुत पुराना नहीं, अभी माजी करीब का वाकया है। गुजरात की सरजमीन पर, मौलाना गुजरात से आए हैं इसलिए गुजरात की सरजमीन पर एक आशिक रसूल रहता था। बड़ा गरीब था, बड़ा मुफलिस था। याद रखना, इश्क रसूल वो दौलत है जो सिर्फ मालदारों को नहीं मिलती बल्कि गरीबों को भी मिला करती है। इश्क रसूल वो दौलत है जो सिर्फ खूबसूरतों को नहीं मिला करती, कम खूबसूरत लोगों को भी मिल जाया करती है। इश्क रसूल वो दौलत है जो सिर्फ पढ़े लिखे लोगों को नहीं मिलती, अनपढ़ लोगों को भी मिल जाया करती है। एक बात और अर्ज कर दूं, इश्क रसूल सिर्फ मुत्तकी लोगों को मिला नहीं करती बल्कि इश्क रसूल वो दौलत है कभी कम मुत्तकी लोगों को भी मिल जाती है। और याद रखना, जिसे इश्क मुस्तफा मिल गया उसे खैर कसीर मिल गया। इश्क से बड़ी दुनिया की कोई दौलत है ही नहीं। बल्कि ये सुन ले, जो आशिक रसूल बन जाता है वो फरिश्तों के आगे निकल जाता है। जहाँ फरिश्तों की हदे परवाज़ खत्म हो जाती है, कभी कभी आशिक उसके आगे निकल जाता है। ये तो अपना अपना है हौसला, ये तो अपनी अपनी उड़ान है। कोई थक के रह गया पाम तक, कोई कशा से गुजर गया। हुजूर पे दुरूद पढ़ा करो। वो संग तराश था। संग तराश समझते हो? यानी पत्थर तराशने वाला। दुरूद शरीफ की किताब है जिसका नाम दलाइलुल खैरात है। उसको पूरी दलाइलुल खैरात ज़बानी याद। वो दुरूद पढ़ता था। और कैसे? जब भी कोई काम शुरू करता था तो पहले दलाइलुल खैरात का एक चैप्टर, एक सबक, एक बाब, उसको 7 हिस्सों में तकसीम किया गया है। बाज सूफिया ने उसको 8 हिस्सों में, बाज ने उसको 7 हिस्सों में। बहुत खूबसूरत से गए उसमें दुरूद शरीफ के। अल्लाह वाले अक्सर उसको विर्द में रखते हैं। मैं अपने बुजुर्गों से गुजारिश करूंगा, हालांकि मैं इनका छोटा भाई, इनका नालैन बरदार हूँ, उलमा से कहता हूँ बहुत मसरूफ रहते हैं, हो सके तो दलाइलुल खैरात शरीफ को अपने ऊपर लाजिम कर लो। सिर्फ 10 मिनट लगते हैं एक चैप्टर पढ़ने में, और जब आप पढ़ने के आदी हो जाते हैं तो कभी 6 और 7 मिनट में भी निपट जाता है। दुरूद शरीफ की किताब दलाइलुल खैरात को अपने वजीफे, इस किताब को पढ़ने वाले वली बने। बहुत बड़ी चीज है ये, बहुत बड़ी चीज। मेरे भाई, जिस दुरूद को पढ़ने से शहद की मक्खियां
कड़वे कसीले फूलों को शहद में तब्दील कर देती है। उस दुरूद की बरकत से हमारा कौन सा मसला हल नहीं हो सकता। हुजूर से अपने रिश्ते को मजबूत करना है तो दुरूद पढ़ो, दुरूद दुरूद दुरूद। बल्कि शेख मुहक्किक अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी कहते हैं दुरूद के रंग में इतना रंग जाओ कि सोते रहो तो भी तुम्हारा दिल दुरूद पढ़ता रहे। दुरूद के फजाइल कभी खत्म नहीं हो सकते। दुरूद फिर दुरूद है, दुरूद सिर्फ दुरूद है। एक बार दुरूद की तरफ आकर के देखो, दुरूद शरीफ पढ़ कर देखो तो वो संग तराश था। पत्थर तराशने से पहले रोजाना हर एक चैप्टर, दूसरा पत्थर तराशना, दूसरा चैप्टर पढ़ा, दूसरा बाप पढ़ा, तीसरा पत्थर तराश, वो पढ़ता रहता था, पत्थर तराशता है। और उसको जब दुरूद पढ़ते हैं ना तो आदमी हुजूर याद आता है। और जब हुजूर याद आते हैं, हुजूर कब याद आते हैं? मैं अक्सर कहता हूं पहले वो हमें याद करते हैं फिर वो हमें याद आते हैं। सिल्लीगुड़ी वालों, वो तो हमें हमेशा याद ही करते हैं। ये तो और बात है कि हम उन्हें भूल गए। जो न भूला हम फकीरों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। हुजूर को याद करते रहो, फिर देखो नसीबा कैसे चमकता है। क्या हुआ? रो रहा है, हुजूर की याद में रो रहा। और हुजूर के इश्क में रोने से बड़ी भी कोई इबादत नहीं है। बार-बार रोते रोते आंख लगी तो क्या देखा? एक तख्त बिछा है। अल्लाह के रसूल उसके ख्वाब में तशरीफ लाए और उससे कहते हैं, ऐ नौजवान, मेरे गुंबद का किंगरा टूट गया है, तुम आओ और आकर उसको तामीर करो। ये दीवाना जैसे ये हुजूर की तरफ से दावत सुनता है ख्वाब में, आंख खुल जाती है और पूरा घर खुशबू से मुअत्तर था। दीवाने ने आओ देखा ना ताओ देखा, झोला उठाया, उठाकर कंधे पे डाला और बंदरगाह की तरफ चल पड़ा। न टिकट है न पैसे हैं, उस जमाने में वीजा और पासपोर्ट का सिस्टम नहीं था। अल्लाह अकबर। वो निकला तो क्या देखा? एक जहाज है जो जिद्दा की तरफ जा रहा है, मगर मल्लाह के लाख कोशिश करने पर वो जहाज आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। अल्लाह अल्लाह, अंदाजा तो फरमाए मेरे नबी के इख्तियार फिर इख्तियार है। अरे जो हवाओं को रोक दे, जो चांद के टुकड़े कर दे, जो सूरज को पलटा दे, उसके लिए जहाज को रोकना कौन सी बड़ी बात है। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी के इख्तियार का आलम तो ये है, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे। जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे। जमी को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। जमी को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। अल्लाह अल्लाह, जहाज रुका है, कोशिशें हो रही है, जहाज आगे बढ़ने को तैयार नहीं। अल्लाह अकबर। इस दीवाने को बोझल कदमों से लोगों ने जहाज की तरफ आता देखा। मल्लाह ने कहा कि कोई नूरानी सूरत वाला एक अल्लाह का फकीर मालूम होता है, इसीलिए शायद जहाज नहीं चल रहा है। उससे पूछा किधर का इरादा है? उसने कहा मदीने जाना है। जहाज जिद्दा जा रहा था, उसने कहा मदीने जाना है। आशिकों की तबीयत यही है, काबे का नाम तक न लिया, तैबा ही कहा। जिसने कहा था मुझसे कि नुहजत किधर की है, उसके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए। अस्ले मुराद हाज़री उस बात दर की है, मदीने जाना है, मदीने जाना है। आओ बैठो। जैसे ही जहाज के अंदर उस आशिक को बिठाया, थोड़ी सी हरकत पर जहाज चलने लगा। अब जरा तवज्जो करना, आशिक सर झुकाकर बैठा है। दिन तेजी के साथ गुजरते नहीं है, इसलिए कि हिज्र के लम्हात बहुत जल्दी नहीं गुजरा करते, वस्ल के लम्हात बहुत तेजी से गुजरते हैं। आप जानते हैं, हम जैसे गिरे पड़े लोग मदीने मुनव्वरा जाते हैं तो दिल चाहता है कि उड़ करके चले जाएं। वो तो बहुत बड़ा आशिक था, वो तो सच्चा आशिक रसूल था, उसके लिए बहुत बार हो रहा था। बहरहाल जिद्दा के करीब जब जहाज पहुंचा, इसको ख्याल आया सबको उसके मौलिम लेने आएंगे। मेरा तो कोई मौलिम ही नहीं है, मुझे कौन लेने आएगा। लेकिन जैसे ही जहाज से उतर रहे थे, हैरत हुई कि मदीने मुनव्वरा के गवर्नर, मदीने मुनव्वरा के खलीफा वहां पर मौजूद हैं और हर आने वाले से पूछते हैं, गुजरात से संग तराश तुम हो, गुजरात के संग तराश तुम हो। गुजरात के सब लोग बढ़ते जाते हैं, आखिर ये झोला लेकर, फटे पुराने
कपड़े पर। अल्लाह अकबर। अल्लाह का फकीर आशिक रसूल दुरूद पढ़ते निकला तो कहा तुम संग तराश हो, गुजरात से आने वालों। हाँ मैं ही हूँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मैं संग तराश गुजरात से आने वाला हूँ? अल्लाह अकबर। और तुम कौन हो? उन्होंने कहा मैं शरीफ मदीना हूँ, मदीने मुनव्वरा का गवर्नर हूँ। मदीने का गवर्नर मेरे लिए पूछ रहा है, आखिर मुझे तुम्हें पता कैसे चला कि मैं गुजरात का संग तराश हूँ? कहा सुनो, ख्वाब में मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ लाए थे और मेरे आका ने फरमाया शरीफ मदीना अगर मुझे अपना मेहमान बनाना चाहते हो तो मेरा एक आशिक संग तराश गुजरात से आ रहा है, उसकी खिदमत करना गोया तुमने मेरी मेहमान बनाना, गोया कि तुमने मुझे अपना मेहमान बना लिया। अल्लाह अकबर। आशिक सोच रो पड़ा, मैं तो सोच रहा था मुझे जिद्दा से कौन ले जाएगा, मगर वारे मुस्तफा जान रहमत तुम्हारी मेहमानी पर कुर्बान, तुम्हारी शान मेजबानी पर कुर्बान। वक्त के ताजदार को एक फकीर के लिए साहिल समुंदर पे खड़ा कर दिया और उसके बाद शरीफ मदीना पूरे ठाट बाट के साथ उस आशिक रसूल को मदीने मुनव्वरा ले जाता है। ये खा ले, ये कर ले, वो कर ले, कुछ नहीं, मैं जिस काम के लिए आया हूँ उसी काम से मुझे जाना है। क्या काम से आए हो? हुजूर ने फरमाया मेरा किंगरा टूट गया है, गुंबद का तुम्हें तामीर करना है। अरे करोड़ों उम्मतियों में किंगरे की तामीर के लिए निगाह किस पे पड़ रही है? दुरूद पढ़ने वाले आशिक पे पड़ रही है, हुजूर के डंके बजाने वाले आशिक पे पड़ रही है। अल्लाह अकबर। वो फिर आशिक रसूल गुस्ल करता है, अपने फटे पुराने कपड़े पहनता है और साजो सामान लेकर गुंबद की तरफ चढ़ता है। हाय हाय, हजारों अख्ताब व अब्दाल निगाहों से जिस गुंबद को बोसा देते हैं, उस गुंबद पे चढ़ने का शरफ जिसे नसीब हो रहा है वो गुजरात का एक मामूली सा संग तराश है। अंदाजा तो फरमाए, कमर में रस्सी बांधकर वो चढ़ा, उसके बाद उसने गुंबद का किंगरा तामीर किया। सब इंतजार में खड़े थे, चलो आएंगे तो खिदमत करेंगे, आएंगे तो मेजबानी करेंगे, आएंगे तो मेहमान नवाजी करेंगे। लेकिन जब किंगरा तामीर हुआ वो गुंबद पे लिपट गया, उसकी गर्दन ढलक गई। लोग इंतजार कर रहे थे, आओ तो खिदमत करें, आओ तो खिदमत करें। जब देर तक कोई आवाज न आई तो खादिमों को ऊपर चढ़ाया गया तो लोगों ने बताया इसकी तो रूह कफ़से उनसरी से परवास कर चुकी है। जब तेरी याद में दुनिया से गया है कोई, जान लेने को दुल्हन बन के कज़ा आती है, उसकी किस्मत पे फिदा तख्ते शही की राहत, खाके तैबा पे जिसे चैन की नींद आई हो। देखो दुरूद ने उसको कहां पहुंचा दिया। इसलिए जब भी हुजूर का जिक्र हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करो, हुजूर पे दुरूद पढ़ा करो। वाजिब कितनी मर्तबा है, फर्ज कितनी मर्तबा है, मैं इसमें नहीं उलझाना चाहता। मैं तो कहता हूँ हम इश्क के बंदे हैं, जब जब यार का नाम लिया जाए तब तब हुजूर पे दुरूद पढ़ा जाए, जब जब यार का नाम लिया जाए हुजूर पे दुरूद पढ़ा जाए। तीसरी और आखिरी बात अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जब मैं तीसरे जीने पे मैंने कदम रखा तो जिब्रील ने कहा या अल्लाह, जो अपने माँ बाप में से किसी को बुढ़ापे में पाए, एक को या दोनों को, और उनकी खिदमत करके वो अपने ऊपर जन्नत लाजिम न कर ले तो उनको भी अपनी रहमत से दूर कर दे। हुजूर फरमाते मैंने उस पे भी आमीन कहा। आज माँ बाप मसले कश्मीर बने हुए, माँ बाप की तरफ तवज्जो नहीं है, माँ बाप की अहमियत भी नहीं है, माँ बाप से ताल्लुक भी कल्बी नहीं है, बल्कि हालात ये हैं अगर पिकनिक पर जाना हो, पार्टी में जाना हो, दोस्तों के साथ खेल कूद के लिए जाना हो, कॉफी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो हर दोस्त तो अपनी जेब से पैसे निकालता है या कार्ड निकालता है, मैं बिल दूंगा, मैं बिल दूंगा, मैं बिल दूंगा। और जब माँ बाप दवाखाने में और हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो चारों भाई आपस में लड़ते हैं, पांचों भाई आपस में लड़ते हैं, तू बिल देगा तेरी माँ नहीं है, तू बिल देगा तेरा बाप नहीं है। आपसे पूछता जो माँ बाप जन्नत की तुम्हारे लिए, आज उन माँ बाप से तुम दूर हो। जन्नत को जंगलों में जलसों में तलाश करने वालों, जन्नत ना जंगलों में मिलेगी ना जलसों में मिलेगी, जन्नत तो तुम्हारे घर में तुम्हारे माँ बाप की शक्ल में मौजूद है। वाह वाह, बेशक। मैं चंद दिनों पहले सौराष्ट्र गुजरात के इलाके में गया था,
वहां के लोग सैयदों से बहुत प्यार करते हैं। वो बिल्कुल बॉर्डर का जो इलाका है, बाड़मेर वगैरह का इलाका, कई फुट दूर जूते और चप्पल उतार कर फिर सैयदों से मिलने आते हैं और बगैर नजर के कोई नहीं मिलता। मैं खुश हुआ, लेकिन मैंने उनसे कहा जितने जूते चप्पल उतार करके तुम हमसे मुसाफा कर रहे हो, हाथ चूम रहे हो, पैर चूम रहे हो, मैं दुआ देता हूं अल्लाह तुम्हारी नस्लों को आबाद रखे। लेकिन जो रवैया हमारे साथ है, क्या यही रवैया तुम्हारा तुम्हारे माँ बाप के साथ भी है? वाह 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 वाह। अभी अल्लामा रूहुल अमीन साहब तशरीफ लाए, अल्लामा नजीर साहब, ये सैयद मुफ्ती सैयद अहमद कबीर साहब और भी उलमा हैं, हम भी आए, मौलाना सिद्दीक साहब, अल्लामा सिद्दीक साहब भी। आपकी सबकी तमन्ना ये है एक बार मुसाफा जी, एक बार मुसाफा, हाथ चूमना है। मैं इस पे कभी लोगों को मना भी नहीं करता, ठीक है। वैसे हाथ चूमने के बड़ी तारीखें, निशानात हाथों पर मौजूद है, मुझे उस पर गुस्सा भी नहीं। और मैं तो कहता हूं बुजुर्गों के हाथ चूमने का मौका मिले तो चूम लो, क्योंकि इमाम हसन बसरी के एक बादशाह ने हाथ चूमे थे, अल्लाह ने सिर्फ हाथ चूमने पे उसको जन्नत दी। लेकिन मैं यहाँ आपसे सिलीगुड़ी वालों और अपने नौजवानों से, अपनी माएं और बहनों से पूछता हूँ कि आप सैयदों के हाथ चूमने के लिए, उलमा के हाथ चूमने के लिए एक दूसरे पे गिर पड़ते हो, मगर यहाँ जितने उलमा बैठे, अगर मैं गलती करूं तो ये मेरी इस्लाह करेंगे, सही कहूं तो मेरी तायीद करेंगे। आप कोई भी सैयद साहब, ये बात तो मैं कह सकता हूं, कोई और कहेगा तो उसको गलत रंग दे, कोई भी कितना ही बड़ा सैयद अगर आपके लिए दुआ करे, सैयद की दुआ कबूल होती, लेकिन अल्लाह बेनियाज है, अगर चाहे तो वो तुम्हारे हक में सैयद की हुई दुआ भी रद्द कर सकता है, कबूल होती, लेकिन वो रद्द कर, वो भी नहीं, उसको कबूल करना उस पर लाजिम नहीं है, अल्लाह पर कुछ लाजिम नहीं है, बेनियाज है। हम सब उसके बंदे हैं, वो अगर सारी जिंदगी की इबादत को रद्द कर दे तो भी कोई उससे पूछ नहीं सकता कि क्यों रद्द किया। कितना भी बड़ा वली, मैं ये बात उलमा की मौजूदगी में, मुफ्तियों की मौजूदगी, मुफ्तियाने किराम की मौजूदगी में कह रहा हूं, फिर ये कह रहा हूं इनको हक है मेरी इस्लाह करने। कितना भी बड़ा वली अगर दुआ करे, अल्लाह बेनियाज है, वलियों की दुआ वो कबूल करता है, लेकिन अगर चाहे तो वो वली की दुआ जो आपके हक में हो रही वो रद्द भी कर दे, कर सकता है, वो कर सकता है, पॉसिबल है, मुमकिन है, क्योंकि वो बेनियाज है, वो बेनियाज है। मेरे भाई, जब उसने किसी हजारों साल इबादत करने वालों की इबादत को रद्द ही नहीं किया, बल्कि उसके गले में लानत का तोक डाल दिया, बलामा बाउर का अंजाम क्या हुआ? मेरे भाई गौर करो, सोचो, अपने माँ बाप को सताने वालों, माँ बाप को तकलीफ पहुंचाने वालों, माँ बाप का दिल दुखाने वालों, माँ बाप को अज़ियत देने वालों, किसी की भी दुआ, बड़े से बड़े बुजुर्ग, बड़े से बड़े सैयद, बड़े से बड़े पीर की दुआ अल्लाह कबूल ही करता है, लेकिन अगर चाहे तो रद्द कर दे। लेकिन अल्लाह के सच्चे रसूल ने फरमाया, जब तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए दुआ करते हैं तो अल्लाह माँ बाप की दुआ को औलाद के हक में कभी रद्द नहीं करता, कभी रद्द नहीं करता। ये मौलाना ज़ीशान जैसे नाज़िम हजरात जब हम लोग स्टेज पर आते कहते हैं इनके चेहरे को देखो तो इबादत का सवाब, इबादत है। मैं कहता हूं अगर जो गुमान किया है वाकई हम वैसे नेक हैं तो इबादत का सवाब मिलेगा, वरना मिंबर पर सर झुकाकर मक्कारी कर रहे हैं और कमरे में जाके गड़बड़ कर रहे हैं तो क्या इबादत का सवाब मिलेगा? नमाजों में सोते पड़े तो क्या इबादत का सवाब मिलेगा? जन्नतियों को देखकर इबादत का सवाब मिलता है, जहन्नमी और बेअमल लोगों को देख करके इबादत का सवाब तो नहीं मिलता है। ये बात तो है ना, तवज्जो करना, बहुत ध्यान से सुनना। कोई कितना भी मेकअप करके आए मिंबर पे, आप उसको देख करके अगर चले वो वाकई नेक भी है तो सवाब जो मिलेगा वो उतना ही मिलेगा, जितना मिलेगा मिलना उतना मिलेगा। लेकिन वो माँ बाप जिनके सीधे साधे चेहरे जिस पे झुर्रियां पड़ी है, कोई मेकअप नहीं, कोई साबुन नहीं, कोई फेस वॉश नहीं, लेकिन और फिर यहाँ इबादत का सवाब तकवे की बुनियाद पे है। अगर तकवा नहीं है तो इबादत का सवाब नहीं मिलेगा हमें देखकर, नमाज नहीं है तो इबादत का सवाब नहीं मिलेगा हमें देखकर। अगर वाकई जैसे दिखते
नंगा नाच बनते हैं इल्ला माशाअल्लाह, तो कोई सवाब नहीं मिलेगा। मगर सुन लो, यहाँ तकवे की परहेजगारी की बुनियाद पे सवाब है, लेकिन तुम्हारे माँ बाप न नमाजी है, न रोजेदार है, न नेक है, न मुत्तकी है, सिर्फ माँ बाप है और उनकी फर्मा बरदार औलाद हो। तुम उनको जब जब देखते हो तब तब अल्लाह तुम्हें मकबूल हज का सवाब है। नारे तकबीर। हाजी तो साल में एक मर्तबा नफली जिलहज्जा को हज करता है और पता नहीं कबूल है कि रद्द है। लाखों रुपए खर्च करके कबूलियत की कोई सनद नहीं है। ऐ माँ बाप को देखने वाले, तू जितनी मर्तबा देखेगा अल्लाह तुझे उतनी मर्तबा मकबूल हज का सवाब अता फरमाएगा। 10 मर्तबा देखे तो 10 मर्तबा, 20 मर्तबा देखे तो 20 मर्तबा, 100 मर्तबा देखे तो 100 मर्तबा। अफसोस अपने माँ बाप के पास बैठने के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है, वक्त नहीं है। दोस्तों के पास घंटों बैठते हैं और माँ बाप इंतजार करते हैं मेरा बेटा या मेरी बेटी आकर मेरे पास 10 मिनट तो बैठते हो अपने माँ बाप के पास? नहीं बैठते। और एक बात आप सुन लें, हम बच्चे थे जितनी जरूरत हमें अपने माँ बाप की थी, बुढ़ापे में उतनी ही जरूरत हमारे माँ बाप को हमारी होती है। माँ बाप को कुछ मत दो, सिर्फ जाके बैठ भी जाओ ना तो उनका दिल बड़ा हो जाता है। उनके हाथ चूम लो तो उनका सीना 56 का हो जाता है। ये सूदखोरों के चेहरे क्या सीने क्या 56 के होंगे, ये सीना 56 का उनका होता है। जो माँ बाप के जब तुम हाथ चूमते हो, जब तुम उनकी कदम बोसी करते हो। और एक बात ये भी याद रखना, आजकल के नौजवान छोकरों को पता ही नहीं माँ बाप क्या है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते माँ बाप राजी अल्लाह राजी, माँ बाप नाराज अल्लाह नाराज। यहां तक फरमाया अगर किसी के माँ बाप नाराज हैं तो अल्लाह उसकी नमाजें और उसकी दुआएं भी कबूल नहीं करता। माँ बाप को बहन के यहाँ छोड़ दिया, माँ बाप को यहाँ छोड़ दिया, और अल्लाह के रसूल क्या फरमा रहे, जो अपने माँ बाप की खिदमत करके माँ बाप को राजी न कर ले, अपनी मगफिरत न करवा ले, जन्नती न हो जाए, अल्लाह उसे अपनी रहमत से दूर कर दे। यहाँ मुझे एक बात याद आती है और उसी पे मैं बात पूरी करता हूँ। आजकल के नौजवान चाहते माँ बाप को छोड़ के सब हासिल कर ले। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, माँ बाप को छोड़कर तुम कुछ हासिल नहीं कर सकते।